अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत सिंपल सा लेक्चर है, बहुत आसान सा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 17। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है जितने भी मल्टी सेलुलर्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी सेलुलर है क्या। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो कि बहुत सारे सेल से बने हो, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। अच्छा, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। और याद रखना जितने भी सेल से बने हुए हैं, सेल डिपेंड अपॉन ईच अदर। ये जो सेल्स है, जितने भी लाखों के ट्रिलियन के हिसाब से सेल है, हर सेल एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक दूसरे पर इंसार करता है। ये पॉइंट भी आपको मल्टी सेलुलर के हवाले से याद हो। एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों का जो तेल बनता है, जिससे और उस सरसों की जो तेल बनता है उसकी पौधा है, उसको कहते हैं मस्टर्ड प्लांट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। क्या है? ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है, याद रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट में बहुत पूछा जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ये प्लांट का फ्लावर है। फ्लावर में बीज होते हैं, बीज की वजह से उसका नस्ल एक जगह से दूसरी जगह नस्ल बढ़ जाता है। तो इस वजह से फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उससे अपना नस्ल बढ़ाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और फिर ये क्या है? लीव्स, इसकी स्टेम है और रूट्स है। यहाँ तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फीचर इसका, मस्टर्ड प्लांट का फीचर जब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्रीकल्चर ज़राअत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी पत्तों को हम खाते हैं और इसकी जो बीज से हम सरसों के तेल निकालते हैं। अच्छा, तो इसको यूज करते हैं, यूज फॉर फूड, खुराक के लिए। साग बनाने के लिए हम क्या मस्टर्ड इस्तेमाल करते हैं, सरसों, सरसों का जो पौधा है। फूड, फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। और साथ साथ मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल एक्सट्रैक्टेड इससे निकाला जाता है। बहुत, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, इसमें दो टाइप ऑफ ऑर्गन्स है। एक टाइप को कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन और दूसरे टाइप को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव मतलब इससे सब्जी, वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। और ये आपने याद रखना है वेजिटेटिव ऑर्गन्स को, और साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके पार्ट्स को। दो ऑर्गन्स इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जिसमें लीव्स को हम खाते हैं, स्टेम्स भी वेजिटेटिव है और रूट्स भी आता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है, फ्लावर में क्योंकि बीज है और वो फ्लावर में बीज है, उसमें हो सकता है इससे रिप्रोडक्शन होगा, हो फ्लावर की वजह से इनका रिप्रोडक्शन हो। मेल फ्लावर भी है और फीमेल भी है, इनकी वजह से वो क्या करते हैं? अपना नस्ल बढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक मस्टर्ड एग्जांपल था और सेकंड एग्जांपल क्या है? फ्रॉग। और फ्रॉग का इंपॉर्टेंट आपने जो याद रखना है साइंटिफिक नेम, बहुत दफ़ा पूछा जाता है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है, बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है राना टिग्रीना। बहुत, अब याद रखना है इसकी करेक्टरिस्टिक्स को, इसकी फीचर्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, फीचर्स को देखेंगे राना टिग्रीना के या फ्रॉक्स के। ये क्या है? टेललेस, टेल क्या है? दुम नहीं है इनका। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस जिसमें क्या है? रीढ़ की हड्डी हो, एम्फीबियंस है। ऐसे है जो कि खुश्की में और ज्यादातर क्या है, खुश्की में नहीं सॉरी, पानी में रहते हैं एम्फीबियंस। तो टेललेस एम्फीबियंस है क्या? फ्रॉक्स क्या है? टेललेस एम्फीबियंस है। वर्टिब्राई मतलब रीढ़ की हड्डी उसमें हो। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके दो टाइप्स हैं। कुछ है खुश्की में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, और कुछ है एक्वेटिक में रहते हैं। और टेरेस्ट्रियल जो खुश्की में रहते हैं उनको कहते हैं टॉड्स, और जो कि पानी में एक्वेटिक में रहते हैं, पानी के अंदर, इसको फ्रॉक्स कहते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल है वो दे हैव ड्राई स्किन, इनका स्किन जो जिल्द है खुश्क है। और जो एक्वेटिक स्पीशीज है दे हैव मोइस्ट एंड स्लिपरी स्किन, इनका स्किन है मोइस्ट है और नम है और स्लिपरी है और स्लिप है। और आपने याद क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स?
याद ये रखना है, कॉमनली मतलब आमतौर पर, बोथ आर कॉल्ड फ्रॉग, दोनों को फ्रॉग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का आज का जो टॉपिक था, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। देखिए ये टॉर्स है, देखिए जो कि इनका जल्द खुश्क है, ये स्लिपरी है, ये फ्रॉग्स है, लेकिन कॉमनली दोनों को, कॉमनली बोथ आर कॉल्ड फ्रॉग्स। यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ तक हो गया हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब इसके जो नोट्स है, इसके जो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दी है, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है या कोई नोट्स चाहिए इनका, जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं आपको, इनकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप में आप ले सकते हैं, क्योंकि तब तक मुझे इसका ड्राइव का और डिस्क्रिप्शन में नोट्स देने का तरीका पता नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही उसका पता चले मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, डायरेक्ट वहाँ से लेक्चर वाइज अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं।